चैप्टर की शुरुआत होती है। जेडन पुलिस स्टेशन में होता है और परेशान होते हुए सोचता है, इस तरह मैं लगातार पुलिस स्टेशन आता और जाता रहा, भला मुझसे पूछताछ क्यों की जा रही है, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए। तभी उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आता है और उससे कहता है, ठीक है मिस्टर जेडन, जरा यहाँ देखेंगे। जरा देखिए इसे, पिछले 2 महीने से आपके खिलाफ 23 से भी ज्यादा रिपोर्ट्स आए हैं, वो भी एक ही पर्सन से। जेडन घबराते और हिचकिचाते हुए कहता है, लेकिन मुझे भी तो मार पड़ी है ना उससे। ऑफिसर शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या, कहाँ पर? जेडन कहता है, यहाँ और यहाँ। ऑफिसर हैरान होते हुए कहता है, तो हैरी ने तुम्हें मारा है, लेकिन ये अजीब बात है, ये पहली बार है कि। तभी जेडन कंफ्यूज होते हुए पूछता है, क्या इससे पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं था? ऑफिसर कहता है, सही कहा, अगर ऐसा मामला होता तो हैरी कस्टडी में होता। जेडन हैरान होते हुए सोचता है, तो उसने मुझे जानबूझकर मारा? रुक जरा, ये ऑफिसर हैरी को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा है। ये सोचते ही वो ऑफिसर से पूछता है, सुनिए जरा, क्या आप हैरी को जानते हैं? ये सुनते ही वो ऑफिसर गुस्सा होते हुए कहता है, मैं उसका पड़ोसी हूँ। जेडन घबराते हुए कहता है, तो आप भी उसी बिल्डिंग में रहते हैं? ऑफिसर कहता है, तुम्हारे खिलाफ 30 रिपोर्ट आने के बाद अब तो तुम दोनों के बीच जान पहचान भी हो चुकी होगी। और हैरान होते हुए कहता है, हैरी शायद ही कभी समझौता करता है, इस मामले की जांच करता जल्द ही यहाँ आने वाले हैं। तभी उस ऑफिसर को मैसेज आता है, जो पढ़ते ही वो जेडन से कहता है, ओह, इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन हैरी ने केस वापस ले लिया है। उसने कहा है कि हम तुम्हें समझा बुझाकर जाने दे, और हाँ, आइंदा से ऐसा कुछ भी मत करना। जो सुनकर जेडन हैरान हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर उसे छोड़ देते हैं। जेडन बाहर आता है और हैरान होते हुए कहता है, हैरी, तुम कमीने कहीं के। और सोचता है, तो अब भी तुम्हारे अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो मुझसे नफरत नहीं करता है ना? स्पेशल ट्रीटमेंट है ना? मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। तभी बारिश होने लगती है। ये देखकर जेडन कहता है, हाँ, बारिश हो रही है। और हंसते हुए सोचता है, हा, लगता है कि मेरी सारी बुरी किस्मत मुझसे दूर हो रही है। अच्छा, मुझे यकीन है कि कल हालत काफी बेहतर होंगे। ये सोचते हुए वो बारिश में भीगते हुए घर जाता है। नेक्स्ट सीन में फिलिप आराम से शावर ले रहा होता है और ब्लश करते हुए अपने बचपन के दिन को याद करता है, जब वो जेडन को ढूंढते हुए अपने डैड यानी कि फिलिप के कमरे तक आ जाता है। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, वो देखता है कि जेडन सोते हुए फिलिप को किस कर रहा होता है। ये देखते ही हैरी शॉक्ड हो जाता है। अब प्रेजेंट में हैरी शावर ले चुका था। वो बाथरूम से बाहर आता है और परेशान होते हुए सोचता है, इस पूरे समय जेडन ने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही उस फिलिप ने कहा वो मुझे ढूंढने आ गया। लगता है वो अभी भी उस आदमी से चिपका हुआ है। क्या वो बेवकूफ है? तभी दरवाजे की घंटी बजती है। बाहर से आवाज आती है, मिस्टर हैरी, आपका पैकेज आया है, आकर पे कीजिए। हैरी ये सुनकर पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पीप होल से देखता है तो बाहर जेडन होता है, जिसे देखते ही हैरी शॉक्ड हो जाता है और ब्लश करने लगता है। वो परेशान होते हुए सोचता है, ये तो बहुत ही जिद्दी है, अब इस बार मैं इसे छुटकारा कैसे पाऊं? ये सोचते हुए वो दरवाजा खोलता है। वो गुस्से में जेडन से कहता है, देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ। जेडन कहता है, ठीक है, चलो एक साथ डिनर करते हैं। ऐसा लगता है कि तुमने शावर ले लिया है। देखो, मेरे पास ड्रिंक्स भी हैं, जैसे कि तुम अब बड़े हो चुके हो तो तुम भी पी सकते हो। हैरी घूरते हुए गुस्से में कहता है, इस चीज को मेरे सामने से हटाओ। जेडन कहता है, अरे यार, बहुत समय हो गया है, क्या तुम मेरे साथ एक बार भी खाना नहीं खा सकते? मैं तुम्हारे बारे में सोच कर आया था। जेडन गुस्से में कहता है, अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे थे तो तुम अब मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये सुनते ही जेडन घबराते हुए और हिचकिचाते हुए कहता है, खैर, तुम्हें तो पता ही है कि तुम उस वक्त बोर्डिंग स्कूल में थे और मुझे भी बहुत सारे काम करने थे, और तुम्हारा बोर्डिंग स्कूल बहुत दूर था, तो तुमसे मिलने आना भी मुश्किल था। जेडन की बातें सुनते ही हैरी सोचता है, तुम यहाँ फिलिप की वजह से आए हो। तुम्हें क्या लगता है ऐसा दिखावा करके तुम अपना काम पूरा कर लोगे?
तुम मुझे दोबारा बेवकूफ नहीं बना सकते। ये सोचते ही हैरी गुस्से में कहता है, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने हैं, तो अब यहाँ से जाओ, और झट से दरवाजा बंद कर देता है। बेचारा जेडन, उसे तो पता ही नहीं था कि हैरी ने दरवाजा बंद कर दिया है। वो कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो कि बहाने? ये फेयर नहीं है, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हैरी अंदर से कहता है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। जेडन कहता है, हैरी ऐसा मत करो, अगर तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है तो चलो बात करते हैं, ठीक है? हैरी कहता है, बिल्कुल नहीं। जेडन रिक्वेस्ट करता है, प्लीज 1 घंटे के लिए, नहीं आधे घंटे के लिए। हैरी सोचता है, बस इसे इग्नोर करो, वो अपने आप ही थक जाएगा और चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आज जेडन ने ठान लिया था कि वो हैरी को मना कर ही रहेगा, और वो दरवाजे के सामने ही बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं यहीं बैठकर इंतजार करूंगा, देखते हैं कि आज कौन जीतता है, तुम या मैं। अब देखते ही देखते 1 घंटा बीत जाता है, फिर 2 घंटा और 3 घंटा। जेडन कांपते हुए कहता है, हैरी प्लीज दरवाजा खोल दो ना, नहीं तो मेरी यहीं पे कुल्फी जम जाएगी और मैं मर जाऊंगा। लेकिन हैरी दरवाजा नहीं खोलता, और अब देखते ही देखते 5 घंटे बीत जाते हैं। बेचारा जेडन गुस्से में अपने साथ लाया हुआ शराब पी लेता है और नशे की हालत में चिल्लाते हुए गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है कितना समय बीत गया है? जल्दी से दरवाजा खोलो, इससे पहले कि मैं जमकर मर जाऊं। और जोर जोर से खांसने लगता है और दरवाजा पीटते हुए कहता है, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से बाहर आ जाओ, जब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ। और सोचता है, कम से कम मेरे पास कुछ शराब तो है, नहीं तो मैं कब का ठंड से जमकर मर जाता। और हैरी से कहता है, सच कहूँ तो 5 घंटे तक मुझे नजरअंदाज करना वाकई कमाल है। बाहर लगातार बारिश हो रही है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कम से कम मेरे वादे के लिए ही सही दरवाजा खोल दो ना। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ये देखते हुए बेचारा जेडन थक हार कर हैरी की बातों को याद करता है। हैरी ने कहा था, अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे थे तो तुम अब मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये याद करते ही जेडन सैड होते हुए सोचता है, तुम सही कह रहे हो, फिर भी मुझे लगा था कि तुम ठीक होगे। शायद मुझे उस समय तुम्हारे साथ ऑनेस्ट रहना चाहिए था, लेकिन तुम उस समय बहुत छोटे थे। और कहता है, हैरी प्लीज बाहर आ जाओ ना। और सैड होते हुए सोचता है, अगर मैं अभी माफी मांग लूं तो क्या वो मेरी माफी एक्सेप्ट करेगा? दूसरी तरफ अंदर से हैरी जेडन की सारी बातें सुन रहा होता है। तभी वो हैरान होते हुए सोचता है, हाँ शांति। और दरवाजे के पीप होल से बाहर देखता है तो जेडन नहीं होता और सोचता है, हाँ क्या वो चला गया? लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुलता है वो देखता है कि जेडन तो नशे में धुत होकर बेहोश पड़ा था। ये देखते ही हैरी वरीड होते हुए और परेशान होते हुए सोचता है, अब ये नशे में धुत होकर अजीब हरकतें करने लगा है। वो जेडन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जेडन नहीं उठता। लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है वो वरीड होते हुए सोचता है, हाँ इसका शरीर तो गर्म है, क्या इससे बुखार है? तभी वो झट से उठता है और सोचता है, जो भी हो वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, बस मुझे इसे इग्नोर करना है। ये सोचते हुए वो कमरे के अंदर चला जाता है। तभी बाहर से जेडन की आवाज आती है जो नशे की हालत में कहता है, हैरी मुझे माफ कर देना। तभी वो अपने बचपन के दिनों को याद करता है जब वो ऐसे ही बीमार था तो जेडन ने उसकी मदद की थी, जिस पल को याद करते ही अब वो खुद को रोक नहीं पाता और सीधा जाकर जेडन को कमरे के अंदर खींच लेता है। इसका नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।